Hi, hello everyone, welcome again to our YouTube channel. So, जैसा कि आपको पता है कि हमारी क्लास 9th की मैथमेटिक्स की सीरीज़ चल रही है। इसमें हमने अभी तक चैप्टर फर्स्ट सेकंड कवर कर लिया, ठीक है। चैप्टर सेकंड हो गया है, चैप्टर थर्ड हो गया है हमारा, ठीक है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर फोर्थ, ठीक है। चैप्टर फोर्थ दैट इज़ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चैप्टर फोर्थ दैट इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसे हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले करेंगे भाई बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर एग्जाम्पल एंड फिर एक्सरसाइज, ठीक है। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेसिक्स, फिर करेंगे इसके एग्जाम्पल्स एंड देन करेंगे इसकी एक्सरसाइज, ठीक है। 4.1 का इस वीडियो में पूरा अच्छे से ख़त्म करके उड़ा देंगे इसको, और नेक्स्ट वीडियो में 4.2 उड़ा देंगे, और इसी के साथ चैप्टर फोर्थ भी डन हो जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ। नाउ सबसे पहले बेसिक, एक सेकेंड में चेक कर लो वॉइस जा रही है ना। पता है लास्ट वीडियो में क्या हुआ, मैंने सारी वीडियो रिकॉर्ड कर ली, बस उसमें वॉइस ही नहीं गई, दोबारा से रिकॉर्ड कर रही हूँ आज। चलो आ जाओ। बेसिक्स में क्या होता है, जैसे कि मान लो सबसे पहले चैप्टर का नाम क्लियर होना चाहिए। अभी तक जैसे भी मैं आपको पढ़ाती हूँ तो हमेशा मैं पहले आपको उसका चैप्टर का नाम क्लियर करवाती हूँ, ठीक है ना। चैप्टर का नाम क्या है, कैसे है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने पहले किया पॉलिनोमियल्स, तो मैंने आपको समझाया कि पॉलिनोमियल्स एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने किया जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। तो फिर मैंने आपको बताया कि हाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम कैसे पढ़ते हैं, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, चैप्टर का नाम है दैट इज लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। वैसे मैंने सेकंड चैप्टर करवाया नहीं, बट आप में से जिसने अभी सेकंड चैप्टर सॉरी फर्स्ट चैप्टर, मैंने फर्स्ट चैप्टर करवाया नहीं, पर जिसने फर्स्ट चैप्टर पढ़ रखा है ना उसको बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा चैप्टर। बट ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत आने नहीं दूंगी मैं। जहाँ जहाँ मुझे लगेगा कि फर्स्ट चैप्टर की ज़रूरत है वो मैं आपको खुद ही रिपीट करवा दूँगी, ठीक है। चलो लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन का मतलब, लीनियर इक्वेशन पहले तो देखो इक्वेशन है ना, एक एक करके पार्ट्स को ब्रेक करते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, देखो इक्वेशन का मतलब तो उस नाम से क्लियर है, जहाँ पर हो जाए इक्वल का साइन। लीनियर का मतलब होता है जिसकी पावर क्या हो, वन, पावर क्या हो, वन, ठीक है। और टू वेरिएबल्स, वेरिएबल क्या होता है, जैसे एक्स वाई जेड, जिनकी वैल्यू क्या करती है, वेरी, जिनकी वैल्यू क्या करती है, वेरी। फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड, ये सब क्या है, वेरिएबल्स, ठीक है। क्योंकि मान लो किसी क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू वन है, किसी में एक्स की वैल्यू टू है, कुछ फिक्स नहीं है ना, वेरी कर रही है, तो इसलिए हम बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है। लीनियर का मतलब पावर वन। मैम पावर वन समझ नहीं आया, कुछ बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने की इक्वेशन लिख के दे दी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू टू, ठीक है। क्या इक्वल का साइन आ रहा है, हाँ जी। क्या दो वेरिएबल आ रहे हैं, हाँ जी। पर क्या पावर वन है, नहीं। y की तो पावर मैम वन है, पर x की पावर कितनी होगी, टू। पर हमको तो सिर्फ हमको कौन से चाहिए होते हैं, सिर्फ वही चाहिए होते हैं जिनकी पावर क्या हो, वन। इसलिए क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, नहीं। समझे, आज दोबारा देखते हैं। बेस मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है, हम किसे बोलेंगे जिसकी पावर क्या हो, वन, साथ में वो इक्वल का साइन, साथ में दो वेरिएबल। फॉर एग्जांपल ये देखो, क्या इक्वल का साइन आ रहा है, हाँ जी। क्या पावर वन वन है, हाँ जी, ठीक है। क्या दो तरह के वेरिएबल है, हाँ जी। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। और देखो फॉर एग्जांपल ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू वन। क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। आप कहोगे मैम इक्वल का साइन आ रहा है, हाँ, पर पावर क्या है, टू, तो नहीं है। और मैम वेरिएबल भी नहीं है दो, देखो इसके पास एक्स है, इसके पास भी एक्स है, पर हमको तो क्या चाहिए होते हैं, दो वेरिएबल, टू डिफरेंट वेरिएबल्स, ठीक है। ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। बस अब इतनी चीज़ तुमने ध्यान रखनी है कि हमको क्या देखना है, हमको देखना है कि पावर क्या होनी चाहिए, वन, साथ में होना चाहिए उसके पास इक्वल का साइन, और साथ में उसके पास दो अलग अलग तरीके के, टू डिफरेंट, बेसिकली उसके पास टू डिफरेंट वेरिएबल होने चाहिए। क्लियर, ठीक है। समझिए कि उसके पास दो अलग अलग तरीके के वेरिएबल्स होने चाहिए। वो इक्वेशन क्या आपस में कहलाएगी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। लाइक दिस, लाइक दिस,
ठीक है, चलो चले आ जाओ। अब हम चलते हैं किस पे, एग्जाम्पल्स पे। ठीक है, किस पे चलते हैं अभी हम, एग्जाम्पल्स पे। जो 4.1 है इसके अंदर दो एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट और एग्जाम्पल सेकंड। ठीक है, और उसके बाद जो 4.1 की एक्सरसाइज है उसमें दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड। ठीक है, तो बस यही करना है हमने आज। सबसे पहले क्या करते हैं, एग्जाम्पल्स फर्स्ट और सेकंड करते हैं, एग्जाम्पल को खत्म करेंगे, फिर हम एक्सरसाइज पे स्विच हो जाएंगे। ठीक है, एक्सरसाइज की स्लाइड देखो मैंने लगा रखी है। ठीक है, बस इसके बाद खत्म है। अब सबसे पहले क्या करेंगे हम, एग्जाम्पल्स। आ जाओ, आपके पास बुक है तो आप ओपन कर लो। एग्जाम्पल की स्लाइड मैंने नहीं लगा रखी इसलिए मैं एग्जाम्पल नोट करके दूंगी। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल्स में क्या सीन रहेगा। एग्जाम्पल में उसने बोला क्या, देखो पढ़ो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल फर्स्ट पढ़ो। सो देखो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में इसको लिखना है। ठीक है, अब ये क्या होता है मैम, ओ मैं तुमको एक चीज़ बताना ही भूल गई। हाँ देखो, एक अभी मैंने पढ़ा कि अभी अब मैंने आपको समझाया कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होती है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक होती है जर्नल फॉर्म। ठीक है, सो बेसिकली जो जर्नल फॉर्म होती है ना वो क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। क्या है मैम ये समझाओ। तो देखो क्या इसमें इक्वल का, क्या इसकी पावर वन है, हाँ जी पावर वन है। क्या इसमें इक्वल का साइन आ रहा है, हाँ जी आ रहा है। क्या इसमें दो तरह के वेरिएबल है, हाँ जी है। तो क्या ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल नहीं हुई है। तो ये क्या उसके जर्नल इक्वेशन, जर्नल फॉर्म का मतलब होता है कि सभी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल वाली जितनी भी इक्वेशंस है वो देखने में इसके जैसी ही दिखती होंगी। ठीक है, तो उनका एक जर्नल फॉर्म तैयार कर दिया। अब यहाँ पे ये ए बी क्या है, देखो एक्स और वाई तो दोनों क्या है, वेरिएबल। एक्स एंड वाई क्या है, वेरिएबल। अब तुमने कोफिशिएंट का नाम सुना, देखो जिसने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा उसको पता नहीं था तो कोई बात नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 2x, 2x का क्या मतलब है, x के आगे क्या लगा हुआ है 2, इसका मतलब इस वेरिएबल x का कोफिशिएंट कौन है, 2। ठीक है, अब ऐसे में पूछो तुमसे x का कोफिशिएंट कौन है, तुम बोलोगे a, y का कोफिशिएंट कौन है, b। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो a और b है, a and b are कोफिशिएंट ऑफ x and y। ठीक है, और फिर मैम सी क्या है, सी इज अ कांस्टेंट, कुछ भी हो सकता है साथ में। ठीक है, सी इज अ कांस्टेंट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुमको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, इज इट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, हाँ जी। मैं बोलूँ इसको जर्नल फॉर्म में लिख के दिखाओ तो कैसे लिखोगे, 2x प्लस 3y, हमको कांस्टेंट इक्वल की इधर साइड चाहिए होता है, बराबर में क्या बनाना होता है, जीरो। क्योंकि इक्वल में बराबर में जीरो बनता है ना इक्वेशन में, तो प्लस का 5 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 5। तो ये बन गई ना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो पावर वन, इक्वल का साइन, दो वेरिएबल। और कोई तुमसे पूछ रहे बट आर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सो 2, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ y, दैट इज 3। अगर मतलब a की वैल्यू भी तुमसे पूछे तो a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है 3। इस तरह से हम जर्नल फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से डील करते हैं। क्लियर, चलिए अभी हम करते हैं पहले एग्जांपल्स। ठीक है, एग्जाम्पल फर्स्ट देखो, उसने यही बोला है कि इसको तुमने जर्नल फॉर्म दैट इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में लिखना है, और साथ में तुमको ए बी सी का वैल्यू भी बताना है। ठीक है, सी का वैल्यू भी आ जाएगा, जैसे मैंने जो एग्जाम्पल दिया था ये वाला अभी। तो इसमें क्या होगा, ए का वैल्यू कितना है 2। देखो ये इक्वेशन होते हैं, इसके ऊपर लिख लो, कभी भी कंफ्यूज नहीं होगा।
यहाँ से दिख रहा है ना, ए का वैल्यू कितना है 2, बी का वैल्यू कितना है 3 और सी का वैल्यू कितना है -5। ठीक है, चलो आ जाओ। सो पहले एग्जाम्पल का पहला पार्ट, 2x + 3y = 4.37। ठीक है, तो अभी मैंने क्या बताया था, इसको ले जाओ इधर। हाँ जी मैम, ले गए, बराबर में 0, तो ये बन गई, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। बता दो ए की वैल्यू कितनी आ रही है 2, एक्स का कोफिशिएंट, बी की वैल्यू कितनी आ रही है 3, वाई का कोफिशिएंट, और सी जो है कांस्टेंट वैल्यू दैट इज -4.37। हो गया, ठीक है। 4 एग्जाम्पल है, ऐसे यहीं सॉल्व कर लेते हैं। चलो सेकंड पार्ट, दैट इज x -4 = √3y। पर मुझे तो सब एक साइड चाहिए, तो x माइनस प्लस का √3y इधर जाके माइनस का √3y -4 = 0 बन गई। दिस इज द लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। कोई तुमसे पूछे a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है -√3 और c की वैल्यू क्या है -4। चलो थर्ड पार्ट, दैट इज 4 = 5x - 3y। हमको तो सब एक साइड चाहिए, तो 5x - 3y प्लस का 4 इधर जाके माइनस का 4 = 0 बन गई, इजी। तो a की वैल्यू कितनी आ रही है 5, b की वैल्यू कितनी आ रही है -3, c की वैल्यू कितनी आ रही है -4। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट इज दैट इज 2x = y। सबको एक साइड करो, 2x - y = 0। सो दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। a की वैल्यू कितनी आ रही है, a इज द कोफिशिएंट ऑफ x, उसकी वैल्यू आ रही है 2। ठीक है, b की वैल्यू कितनी आ रही है, y का कोफिशिएंट क्या है -1 और c है ही नहीं तो 0। सो दिस इज योर एग्जाम्पल फर्स्ट के चारों पार्ट्स एक ही स्लाइड में खत्म। क्लियर? कोई डाउट है तो बताओ। हमने उसको जर्नल फॉर्म में भी लिख दिया, ABC की वैल्यू भी बता दी, क्योंकि उसने पूछा था, उसने बोला जर्नल फॉर्म में भी लिखो और ABC की वैल्यू भी बताओ। जितना वो बोलेगा उतना तो हमको करना ही पड़ेगा ना। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट क्या है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। उसने बोला ABC का वैल्यू मत बताओ, बस मुझे इसको जर्नल फॉर्म में लिख के दिखा दो। हमने कहा ओके, लिख देते हैं। इसमें भी 4 पार्ट है। चलो एग्जाम्पल को हमने कर दिया खत्म। चलो पहला फर्स्ट क्या देखो, दैट इज x = -5। ले जाओ इसको इधर, x + 5 हो गया = 0। अब y तो आया ही नहीं, जनरल इक्वेशन में तो y आता है, तो फिर y को लेके आओ। y को कैसे लेके आएंगे मैम, x + 0y नहीं लिख सकते। हाँ, 1 के आगे कुछ नहीं है तो क्या है 1। अब ऐसा मैं क्यों लिख रही हूँ इसमें, क्योंकि मुझे दिखाना है कि a है, तो 0 y + 5 = 0। इसका क्या मतलब हुआ कि x के आगे कुछ नहीं है पर 1 तो है ना, इसीलिए तो x है। सो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल सेकेंड का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, चलो सेकेंड पार्ट देखो, दैट इज y = 2। वही ले जाओ इसको, y - 2 = 0। अब x तो है नहीं, तो जो नहीं है उसको क्या लिख देंगे 0x 1y - 2 = 0। हो गया, ठीक है, क्लियर। चलो बहुत ही ज़्यादा इजी है, थोड़ा सा ध्यान से देखना, कहीं कंफ्यूजन हो रही है तो वीडियो रिपीट करके देखना, समझ आ जाएगा। नेक्स्ट है 2x = 3। तो इधर ले गए 2x - 3 = 0। y नहीं है फिर से, तो 2x + 0y - 3 = 0। देखो x ना होए तो 0x करके ऐड कर देना, y ना हो तो 0y करके ऐड कर देना, पर उसको x और y हमने दोनों दिखाने हैं, बस इतना मेन काम है। क्यों दिखाना है, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 5y = 2। ठीक है, अब बताओ क्या करूँ मैं, x नहीं है तो मैम 0x लिख दो,
क्योंकि x नहीं है। खत्म, खत्म कहानी, हो गया। देख लो, एक ही स्लाइड में सब पे धाबा बोल दिया हमने। डन। चलिए चले एक्सरसाइज पे आ जाओ। सो पहला क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट। जैसे छोटे होते हैं आपने वर्ड स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन किए होंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन किए होंगे अपनी क्लासेस में, वैसे ही ये क्वेश्चन है। इसका हमको खुद इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन दिया नहीं है उसने। अब देखो, मेरे को तो एक ही चीज़ आती है कि जो दिया हो उसको लिख लो। जैसे कि मान लो फर्स्ट है ना, मान लो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक is twice the cost of pen। मैंने तो लिख लिया यार भाई, उसने बोला है कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक को क्या मानना है, एक्स। तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक, नोटबुक की कॉस्ट क्या है, एक्स। इज का मतलब बराबर, ट्वाइस, ट्वाइस मतलब होता है दो गुना, थ्राइस मतलब तीन गुना, थ्राइस। ठीक है, ट्वाइस मतलब दो गुना। किसका दो गुना, कॉस्ट ऑफ पेन, पेन की कॉस्ट क्या है, वाई। तो बन गई ना एक्स इज इक्वल टू टू वाई। अब उसको जनरल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू जीरो। कॉन्स्टेंट तो है ही नहीं, तो हम क्या करें, बन गया। इतना सा आंसर था इसका। ठीक है, चले। देखो फर्स्ट पार्ट, that is 2x plus 3y is equal to 9.35 बार। अब कईयों को बार नहीं पता होगा तो बार सुन लो। ठीक है, बार मतलब ये होता है, जैसे मान लो किसी का आंसर 0.777777 आ रहा है, तो उसको हम 0.7 बार लिख देते हैं। नहीं समझ आए तो 10 को ना 3 से डिवाइड कर लेना। ये 0 पॉइंट सॉरी ये 3.33333333 बचा जाएगा, तो 339 आता रहेगा, फिर वो एक बचता जाएगा। ठीक है, तो डिवाइड करके देख लेना। तो इसीलिए फिर हम उसको क्या लिख देते हैं, अगर कोई भी डिजिट बार बार रिपीट हो रही है तो उसको फिर हम लिख देते हैं जैसे 3.3 का बार। तो यहाँ पे वही है, ये लाइन का मतलब होता है बार, बार दैट इज BAR, बार। ठीक है, चलो करो इसको सॉल्व। क्या करना है मैम, बस कुछ नहीं है, एक्स प्लस बी वाई के फॉर्म में लिख दो। तो लिख देते हैं, इसमें क्या है, 2x माइनस का 9.350 और ये बार, ये लिख दिया हमने। अब बता दो यहाँ से ए बी सी की वैल्यू, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू माइनस 9.35 बार। ठीक है, ऐसे दूसरा पार्ट कर लेते हैं। दूसरे पार्ट में क्या है, x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, ये तो ऑलरेडी लगा हुआ है, बट इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लो, इस पूरे को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5x माइनस वाई माइनस 50 इज इक्वल टू 0। बस ऐसे लिख दो चाहे। ए का वैल्यू कितना, 5, बी का -1, सी का -50। खत्म कहानी। समझ गए ना, 5 से मल्टीप्लाई किया है इस पूरी इक्वेशन को मैंने। चलिए, माइनस का 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब इसको करते हैं सॉल्व। सॉल्व क्या, ही तो वही पड़ा है, प्लस का 6 इधर जाके माइनस का 6 बराबर में 0। तो ए का वैल्यू कितना आ गया, इसके इक्वल टू में 0 है। ठीक है, ए का वैल्यू -2, बी का 3, सी का -6। बताओ पहले 3 पार्ट में अगर कोई डाउट है तो किसी को, नहीं चले। चलो, x इज इक्वल टू 3y, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। बन गई इक्वेशन। तो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -3। देखो x के आगे क्या है, 1, b के आगे -3, c नहीं है तो 0। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, फिफ्थ पार्ट, दैट इज 2x इज इक्वल टू -5y। तो उधर जाके 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0।
बन गई इक्वेशन। ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू 0। आगे आ जाओ। 6 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये तो ऑलरेडी हुआ लो, ये तो ऑलरेडी लगा ही हुआ है। नहीं 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 लगा हुआ, उसने बोला ना कि इसको एक्सप्रेस करो। ओके, इसको लगाना पड़ेगा। ये क्या बोल रहा हूँ मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो 3x, इसके बाद लिखूंगी 0y, वेरिएबल दिखाने पड़ेंगे ना। तो अब ये बन गया लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल, बराबर में इधर 0 है। तो a का वैल्यू कितना 3, b का वैल्यू 0, c का वैल्यू 2। ठीक है, 6 तक क्लियर। अब रह गए 7th और 8th। y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, फिर वही 0x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। a का वैल्यू 0, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू -2। y नहीं है, ठीक है। ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू -5। क्लियर क्लियर। तो इसी के साथ हमारा 4.1 पूरा खत्म होता है। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऐसी किसी नेक्स्ट का मतलब 4.2 करेंगे हम, तभी तभी तुम्हारा 4 चैप्टर कंप्लीट होगा। तो 4.1 आज अच्छे से कंप्लीट हो गया है, बेसिक, ठीक है, एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज। और अगर चैप्टर सेकंड और थर्ड आपने कवर करना है तो उसके लिए मैंने वीडियोस अपलोड कर दी है। गो एंड चेक आउट माई यूट्यूब चैनल, आपको मिल जाएगी। यहाँ पे मैं आई टाइम में भी टैप कर दूंगी चैप्टर सेकंड और थर्ड की प्लेलिस्ट का लिंक। बिल्कुल अच्छे से एग्जाम्पल एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन मैंने खुद करवाया है, अच्छे से आपको क्लियरिफाई होगा। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट, कोई फीडबैक, गिव मी सम फीडबैक। ओके, सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, ठीक है। ओके एंड शेयर इट। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें हम कवर करेंगे 4.2 और उसी के साथ हमारा चैप्टर 4 तब तक क्लास 9th मैथमेटिक्स खत्म हो जाएगा। ओके बाय, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। ओके बाय। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।